साल 1968 4 अक्टूबर को हरभजन सिंह जी के देह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेब दरे और नाथुला दरे के बीच 4000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, जो कि भारतीय सेना बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर है, जहां उनकी मूर्ति और उनकी वर्दी रखी है। ये कहानी है कैप्टन हरभजन सिंह जी की, जिन्हें सम्मान में सभी बाबा हरभजन सिंह जी कहते हैं। 12 फरवरी 1966 को हरभजन सिंह जी ने आर्मी ज्वाइन की थी। उनकी देश के प्रति सच्ची निष्ठा थी और वो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। एक दिन जब बाबा हरभजन सिंह जी सिक्किम के गंगटोक पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ का मौसम ऐसा है जिसके चलते कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कब बर्फबारी होने लग जाए। ये बात है 1968 की, जब बाबा हरभजन सिंह जी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो दूर देखते हैं कुछ सैलानी बर्फ में फंसे हुए हैं। वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी उनके साथ एक हादसा हो जाता है। वो जैसे ही उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनका पैर फिसल जाता है, जिससे वो एक नाले में गिर जाते हैं। पानी का बहाव काफ़ी तेज होने के कारण वो उसी में बह जाते हैं और वहीं पे उनकी जान चली जाती है। आधी रात के समय अचानक हरभजन सिंह जी के गायब हो जाने से भारतीय सेना ने यही समझा कि शायद हरभजन सिंह जी सेना छोड़कर भाग गए। सेना ने उन्हें 1-2 दिन आसपास के इलाके में ढूंढा, लेकिन जब उनका कोई भी पता नहीं लगा तो सेना ने अपनी तरफ से उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। भगौड़ा घोषित कर देने के 3 दिन बाद ही एक रात उनके दोस्त को ये सपना आता है, जिसमें हरभजन सिंह जी खुद अपने दोस्त को ये बताते हैं कि मुझे भगौड़ा समझने की गलती मत करना। मैं तो उस रात सैलानियों की मदद करने के दौरान नाले में बह गया। अगर यकीन ना हो तो नदी के मुहाने पर जाकर देखो, वहीं मेरी बॉडी और राइफल मिल जाएगी। इतना कहकर हरभजन सिंह अचानक गायब हो जाते हैं और उनके दोस्त की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि ये एक सपना था, लेकिन उनके दोस्त को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया हो। हरभजन सिंह के दोस्त ने बाद में अपने साथियों और बाकी ऑफिसर्स को ये बात बताई, लेकिन उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो भगौड़ा हैं। सपने की सच्चाई को परखने के लिए वो लोग एक सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और उन सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता जब उन्हें हरभजन सिंह की लाश और उनकी राइफल ठीक उसी जगह मिलती है जहां पर उन्होंने सपने में आके अपने दोस्त को बताया था। हरभजन सिंह पर लगा ये बदनुमा भगौड़े का दाग अब हट चुका था, बल्कि सेना में अब उन्हें सब सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद हरभजन सिंह जी अपने दोस्त के सपने में एक बार फिर आते हैं और वो अपने दोस्त को चाइना की आर्मी के एक बहुत बड़े प्लान के बारे में बताते हैं, जिससे निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने अपना प्लान तैयार किया और चाइना के प्लान को फेल कर दिया। और हाँ, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर तैनात सैनिकों ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि उनके साथ कोई और भी ड्यूटी कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर ड्यूटी के टाइम कोई भी जवान सो जाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी उसे चाटा मार के जगा भी देते हैं। और ऐसा 1 या 2 नहीं बल्कि कई जवानों के साथ हुआ है। बाबा हरभजन सिंह जी की मौत के बाद भी उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा था वो नहीं मरा, जिसके कारण वो आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कई जवानों की जान भी बचाई है और साथ ही इंडियन आर्मी ने भी उनकी मौजूदगी को माना है और उनके सम्मान में उनको बाबा हरभजन सिंह का नाम दिया गया। और साथ ही में उनके सम्मान में गंगटोक से 56 किलोमीटर दूर नथुला दर्रे पे उनका एक मंदिर भी बनाया गया, जहां सेना का हर जवान माथा टेकने जाता है। और आज भी जब कभी इंडिया और चाइना के बीच कोई बातचीत होती है तो उसमें बाबा हरभजन सिंह जी के लिए एक कुर्सी छोड़ दी जाती है। इतना ही नहीं, बाबा हरभजन सिंह जी को नियमों के अनुसार उन्हें सैलरी और 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है। तो ये थी बाबा हरभजन सिंह जी की वो कहानी जिन्हें उनके देश प्रेम ने अमर कर दिया और आज भी वो इंडियन आर्मी की मदद करते हैं।
और आज भी जब चाइना इंडियन आर्मी पर अटैक करने का प्लान बनाती है तो बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी को ये बता देते हैं। और इतना ही नहीं, इंडियन चाइना वॉर में भी बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी के साथ पूरे जोश और जज्बे से लड़ते हैं। ये कहानी है देश प्रेम और सच्ची निष्ठा की, जो हमें सिखाती है कि देश प्रेम और देशभक्ति क्या होती है और कैसे भारतीय सेना अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश सेवा में लगी रहती है। हम इंडियन आर्मी के सैनिकों को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।